नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। आज बातों बातों में हिंदुस्तान 140 करोड़ का देश, इस देश की धड़कन क्रिकेट, क्रिकेट का महान खिलाड़ी विराट कोहली। इससे शानदार कोई दिन किसी खिलाड़ी के लिए क्या हो सकता है, और वो भी तब जब वो विराट कोहली हो। विराट कोहली दुनिया में आज की तारीख में सबसे बड़े और महान खिलाड़ी माने जाते हैं, और कई क्रिकेटर्स कहते हैं कि क्रिकेट के इतिहास में इससे बड़ा कोई खिलाड़ी हुआ नहीं। लेकिन विराट कोहली जिस रोज़ क्रिकेट खेलने के लिए गए होंगे, क्रिकेट खेलने के लिए उनके पिता ने कोच के यहाँ पहुँचाया होगा, और वहाँ से लेकर के आज तक विराट के विराट बनने की जो कहानी या सफ़र है, वो बहुत दिलचस्प है जानना हिंदुस्तान का। क्योंकि महान खिलाड़ियों के जीवन से और महान लोगों के जीवन से बहुत सारी प्रेरणाएँ मिलती हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो कहीं ठहरे हुए होंगे, उनको लगता हो कि नहीं, बहुत कुछ करने की गुंजाइश जीवन में है। तो आज विराट कोहली की ज़िंदगी को समझने और जानने की कोशिश मैं किसी और के साथ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि विराट कोहली के गुरु, और मैं गुरु कह रहा हूँ, मैं कोच नहीं कह रहा हूँ। हिंदुस्तान की परंपरा में गुरु जो है उसका पद बहुत बड़ा है। वो सिर्फ सिखाता नहीं है, बल्कि वो जीवन में एक आदर्श की तरह रहता है, और वो हमेशा पूजनीय होता है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। ये परंपरा हमारी है। हमारे साथ है राजकुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है। एक खिलाड़ी जिसको हिंदुस्तान दिल में रखता है, जो मैदान पे होता है तो 140 करोड़ का यह देश अपना दिल, अपनी आंखें सब लगा करके उसको देखता है। एक रोज़ तो हुआ होगा ना कि विराट कोहली पहली बार आपके यहाँ आए होंगे। वो दिन आप अगर याद करें और मेरे दर्शकों को बताएं कि कैसा था, और जब कोई नया बच्चा आया होगा, उम्र क्या रही होगी, आपने क्या देखा होगा? राणा जी, बड़े ही नॉस्टैल्जिक उसमें ले गए आप मुझे। याद आता है वो सफ़र मुझे जब 30 मई 1998 को अच्छा। हमने अपनी वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी शुरू की थी, और विराट के फादर विकास और विराट को लेकर, विकास इनके बड़े ब्रदर हैं जो इनसे 6-7 साल बड़े हैं, उन दोनों को लेकर मेरे पास आए थे कि मेरे दोनों बच्चों को कोचिंग चाहिए आपसे। तो दैट इज़ हाउ द जर्नी स्टार्टेड। और उस समय विराट मुझे ध्यान है कि 9 साल का था कुल, और तब इनके फादर दोनों को लेकर आए थे। वो पहला दिन था हमारा जिस दिन हमने अपनी एकेडमी लॉन्च की थी। अच्छा, एकेडमी लॉन्च की थी, उसी दिन विराट को लेकर के पिता आए थे। जी, आपको लगा कि इस बच्चे में कुछ ऐसा है कि वो विराट बन जाएगा? देखिए तब तो बहुत छोटा था, लेकिन उस स्टेज पर भी उसमें एक अलग बात तो थी। वो और बच्चों से डिफरेंट तो था उस एज में, क्योंकि 9.5-10 साल के बच्चे के लिए जितनी एक पावर होती है, उससे बहुत ज़्यादा पावर थी उसके पास। पैशनेट था वो, बहुत ज़्यादा विलिंग टू वर्क हार्ड था। और आने वाले कुछ समय में ही, आते ही तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 4-6 महीने में ही वो लगने लगा था कि नहीं, ये बच्चा औरों से बहुत अलग है। और कुछ समय बाद ही राणा जी, मैं अगर उसके बचपन की बातें बताऊं आपको, कि वो मेरे पास आ जाता था बार बार कि सर मुझे अपने से बड़ों में खेलना है, मुझे बड़े वाले ग्रुप में खेलना है। बड़े क्यों? मैं उसे डांटता था कि किस लिए। कहता है सर ये मेरे बराबर वाले तो मुझे आउट ही नहीं कर सकते। एंड तो आई यूज्ड टू स्नैप हिम। मैंने कहा नहीं, आप जाके अपने उसमें खेलिए, बिकॉज एक रूल था कि भाई जो इतने इससे छोटे बच्चे हैं वो उस ग्रुप में खेलेंगे। एंड अगेन वो 1-2 दिन रुकता था, फिर मेरे पास आ जाता था। और मैंने ये काफ़ी दिनों तक चला ये, कि मैं उसको वापस भेजता रहा कि नहीं आप अपने ग्रुप में खेलेंगे। एंड वन डे अगेन ही केम टू मी, तो मैं थोड़ा सा अनॉयड हुआ। मैंने कहा चल आप पैड करके आ जाओ। एंड आई मेड हिम प्ले विद सीनियर्स, मतलब सीनियर की 15 साल के बच्चों के साथ। ही वॉज 11 साल का होगा। और उस दिन भी बहुत अच्छा खेला वो, उनको सबको डिफेंड किया, वो आउट नहीं हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली उसका एक बॉल उसके चेस्ट पे लगा, तो वहाँ पे वो ब्रूज हो गया, लाल हो गया, और रात को सोते सोते तक वो नीला हो गया। तो जब मदर ने देखा तो वो घबरा गई, और अगले दिन मेरे पास आई, कहने लगी कि इसको छोटों में ही खेलने दीजिए। लेकिन ये इतना शरारती था, इतना पैशनेट था, कहने लगा नहीं मैं बड़ों में ही खेलूँगा। मैं कल आउट नहीं हुआ हूँ, और अब मैं और देखता हूँ कैसे वो मुझे मार भी कैसे सकते हैं, या मेरे बॉल कैसे मार सकते हैं। तो जब आप जूनियर प्लेयर्स को ग्रूम कर रहे होते हैं, तो कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको ज़्यादा कोच देना पड़ता है, कुछ होते हैं कि वो बहुत जल्दी कवर अप करते हैं, और कुछ लगता है कि नहीं यार ये बाकियों से बहुत अलग हैं, ये तो छोटे से फॉर्मूले से बहुत कुछ कर सकता है। विराट को आप तीनों में से किस कैटेगरी में रखते हैं?
विराट को तो राणा जी मैं ये कहूँगा कि ऊपर वाले ने बनाकर ही भेजा था। इतना इमेंसली टैलेंटेड था वो कि उसको देखिए बेसिक्स तो आपको किसी भी खिलाड़ी को सिखाना पड़ता है, लेकिन विराट को जो बात एक बार बताई जाती थी, इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट वो, और उतना ही अच्छा स्टूडेंट आज भी है वो गेम का। आप देखिए उसकी सफलता का एक बहुत बड़ा राज है कि वो जो एक बार गलती करता है उसको जल्दी से दोहराता नहीं है। तो छोटेपन में भी जब उसको बताया जाता था तो वो बहुत जल्दी उसको ग्रास्प करता था, और बच्चों से उसकी ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा अच्छी थी, और वो उसके लिए मेहनत भी करता था जो उसको बताया जाता था। अच्छा, जब आपने विराट को विराट बनाने का प्रोसेस शुरू, कोच जो होता है उसके साथ तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। यह भी नहीं होता है कि यह कल जाकर के विराट कोहली बन जाएगा, सचिन के कोच को भी नहीं लगा सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा फेज तो आया होगा जहां आपको लगा कि यार ये नहीं क्वालिफाई कर पाया और ये है बहुत टैलेंटेड, इसको हो जाना चाहिए। ये भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, स्टोरी कहूँगा, क्योंकि अब आप मुझे मेरे पास्ट में लेके जा रहे हैं, पुरानी मेरी यादें। कोशिश है, हिंदुस्तान सुन रहा है तो विराट कोहली को देखने से बेहतर जरूर है कि आप विराट कोहली के होने के प्रोसेस को भी जानें। पुरानी बातें आप मुझे याद दिला रहे हैं। अंडर 14 का ट्रायल था, और मतलब ये बहुत अच्छा खेलता था, बट अनफॉर्चुनेटली ये दिल्ली की टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ। और उस समय मैं दिल्ली अंडर 19 का कोच था, तो इसका रोते हुए मुझे रात को फ़ोन आया कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ दिल्ली की टीम में। तो ये आंसुओं से रोया, मैंने इसे समझाया, बोला कि बेटा आप अच्छे हो, अगर आप अच्छे हो तो आपको कोई ना कोई दिन ज़रूर मौका मिलेगा, और आप हार्ड वर्क करते रहिए, और जो आपका टैलेंट है आपको कोई नहीं रोक सकता। और उसने वो ही किया, मतलब ही टुक इट एज अ चैलेंज, जो कि उसकी एक आदत है। वो हार नहीं मानता है, वो एक चैलेंज की तरह लेता है, वही उसने चैलेंज भी लिया। अगले साल जब वो अंडर 15 के ट्रायल में आया तो दिल्ली की टीम में वो सेलेक्ट हुआ, और उसके बाद उसने क्या किया, 2 डबल 100 किया दिल्ली के लिए। अच्छा, तो वहीं से पता लग गया था कि ये एक बच्चा बहुत ऊपर जाने वाला बच्चा है। जिसने भी उसको देखा, मेरी तो बात छोड़िए, मैं तो डे इन डे आउट उसको देखता ही था, लेकिन जो भी क्रिकेटर उसको देखता था वो सब कहते थे कि नहीं ये बच्चा डिफरेंट है, ही इज़ गोइंग टू मेक इट वेरी बिग। अगर आप स्टैट पे जाएंगे तो लगभग 250 कम पारियां विराट ने खेली, 250 कम पारी खेल करके सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर जाना। क्या आप ये मानते हैं कि विराट का जो टैलेंट है वो सचिन से बेहतर है, यानी कि वो बड़े खिलाड़ी हैं? देखिए मैं ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहूँगा। सचिन एक महान खिलाड़ी थे जिन्होंने देश को 24 साल तक सर्व किया, बहुत बड़े रिकॉर्ड्स हैं उनके, लेकिन वहाँ उस फीट को बराबर करना, उसके लिए मैं विराट को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत मुझे प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि उसने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, और इतने बड़े महान खिलाड़ी के बराबरी में आ जाकर वो खड़ा हुआ है, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है विराट का। पारियां ज़रूर उसने बहुत कम खेली हैं, ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है उसका, और लेकिन सचिन एक महान खिलाड़ी थे, मैं उनसे कंपेयर नहीं उनको करना चाहूँगा, लेकिन ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। अंडर 19 कैप्टेंसी में विराट ने हिंदुस्तान को चैंपियन बनवाया, और मुझे लगता है कि उसी वजह से आईपीएल में उनकी बोली नहीं लगती है, बल्कि वो रहते हैं। कभी ऐसा फेज़ आया होगा जब विराट बहुत प्रॉब्लम में होंगे या परफॉर्म नहीं कर पा रहे होंगे, फंस गए होंगे, साइकोलॉजिकल प्रेशर माउंट हो रहा होगा, उस समय उन्होंने आपको याद किया? याद तो देखिए वो हम लोग मतलब आपस में हमेशा ही बात करते हैं, बहुत क्लोज है वो मेरे, बिल्कुल बच्चे की तरह है कभी मेरे। बहुत मुश्किल में आदमी मुश्किल में गुरु को देखिए, जल्दी मुश्किल याद का करता बात करें तो मुझे याद आता है एक फेज़ 2014 का, जब इंग्लैंड का टूर था, तो पहली बार विराट को मैंने थोड़ा सा डाउन देखा था। जब वो पहले टेस्ट में फेल हो गया तो उसने बहुत ज़्यादा चिंता नहीं की, मैंने भी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं की, कोई बात नहीं, इंग्लैंड में पहली बार खेल रहा है, और एंडरसन वाज बॉलिंग एट हिज बेस्ट, यू नो, तो उसने आउट कर दिया उसको एक बार 2 बार। तो मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई बात नहीं, हमें उसे इस तरह काउंटर करना है, बाहर की बॉलें छोड़नी है, नहीं खेलनी, टेक्निकलिटीज़। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली सेकेंड टेस्ट में भी उसने दोनों इनिंग में उस विराट को आउट कर दिया, एंड विराट ज़्यादा रन नहीं बना पाया, तो थोड़ी सी चिंता हुई, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट था, मैं भी कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मुझे बहुत भरोसा था उसकी एबिलिटी पे, और मेरे से ज़्यादा विराट को अपनी एबिलिटी पे भरोसा था। अनफॉर्चुनेटली तीसरा टेस्ट आता है, और
वो फिर अच्छा नहीं करता तो मैं उससे मतलब काफ़ी हम इंटरनेशनल कॉल्स पे, मैं उस टाइम व्हाट्सएप कॉल नहीं होती थी, बड़ी महंगी कॉल होती थी, तो लेकिन फिर भी मैं पौना पौना घंटा उससे बात करता था इंग्लैंड में जब वो था। तो काफ़ी हम लोगों ने डिस्कस किया कि उसको कैसे काउंटर करना है, एंड एक स्टेज आई कि जब मैंने विराट को बोला कि मैं इंग्लैंड आ रहा हूँ, तो मतलब उसने अनमने मन से मुझे कहा कि ठीक है सर आप आ जाइए। तो मुझे लगा कि उसको ज़रूरत है मेरी और मुझे इंग्लैंड जाना चाहिए। मैंने फटाफट वीज़ा अपना अप्लाई किया और टिकट भी बुक किया, और जब लास्ट स्टेज से पहले 2 दिन पहले मुझे जाना था तो इसका फ़ोन आया मुझे और बोला कि सर आप को एक बात बोलनी है। मैंने कहा बोलो। कहता है सर आप मत आइए। तो मैंने कहा बेटा मैंने तो टिकट भी बुक करा लिया और मेरा वीज़ा भी लग गया। कहता नहीं सर आप चिंता नहीं कीजिए, अब मैं करूँगा और आपको रिज़ल्ट दूँगा, आप परेशान नहीं होइए, आप मेरे से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं कीजिए, मैं काउंटर करूँगा इस सिचुएशन को, और आपकी ब्लेसिंग्स हैं मेरे साथ मुझे पता है, और आप रहने दीजिए, मैं आपको करके दिखाऊँगा। एंड ही प्लेड वेल एंड ही गॉट सम 60 ऑड रन्स। तो वो एक जो सेल्फ बिलीव उसका था वो शुरू से था, बट वो एक फेज़ 2014 वाज द ओनली फेज़ इन हिज करियर जब वो पहली और आखिरी बार, भगवान न करे आगे वो सिचुएशन आए। ईशांत शर्मा को मैं कहीं पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि सचिन पाजी कहते थे कि उम्मीद जो है वो एक भावना है। जब आप विराट से बात करते हैं तो विराट के पास उम्मीद जैसा शब्द डिक्शनरी में नहीं है, वो केवल विश्वास है कि हमको करना है। ये अंतर आप पाते हैं क्या विराट में, ये टफनेस, मेंटल टफनेस है? मेंटल टफनेस उसके बचपन से है ये। अगर हमारे क्लब के मैच में, मतलब वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी का मैच है, अगर दूसरी टीम ने ज़्यादा रन बना दिए, 40 ओवर के मैच होते थे, अगर किसी ने ज़्यादा रन बना दिए तो वो मेरी तरफ देखता था कि मैं ओपन कर लूँ, मैं मैच जिता दूंगा। एंड इनिशियली आ जाता था मेरे पास कि सर मैं ओपन कर लूँ, मैं कहता था नहीं आप नंबर 4 खेलते हो। उसकी पोजीशन फिक्स थी टीम में, नंबर 4। तो मैंने कहा नहीं आप वो रुको। कह रहा सर रन बहुत ज़्यादा बनाने हैं तो मैं अच्छा स्टार्ट दूंगा तो हम जीत जाएंगे। सो वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका शुरू से इतना ज़्यादा था कि मैं वो कर सकता हूँ। अब जैसे मैच में मैं बाहर बैठा होता था और हमारी टीम बॉलिंग कर रही है, कोई बहुत अच्छी पार्टनरशिप दूसरी टीम की हो गई, तो ही यूज्ड टू लुक एट मी। वो कप्तानी नहीं वो कर रहा होता था, वो दूसरा कप्तान होता था, तो वो कहता था मुझे 2 बॉल मैं आउट कर दूंगा। नॉट ओनली इन बैटिंग, बॉलिंग में भी उसे उतना वो भरोसा था। वो एक सेल्फ बिलीव था उसका शुरू से अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूँ, एंड वो कैपेबल था। जो छोटेपन में भी उसने जिस तरह की बैटिंग की दिल्ली क्रिकेट में, वो जिसने भी उसको देखा तो सबने कहा कि ये डिफरेंट प्लेयर है। विराट कोहली एक स्टाइलिश प्लेयर भी हैं, डिफरेंट तो हैं ही। जैसे आप उनको देखेंगे तो टैटूज़ बहुत सारे हैं, वो कंधे पे समुराई जो जापानीज़ वॉरियर होते हैं वो हैं, या फिर महादेव, मानसरोवर में ध्यान मग्न महादेव, वो आपको बाईं बाजू पर दिखते हैं। दाएं बाजू पे मैंने गौर किया है कि स्कॉर्पियो, जो मुझे लगता है उनका ज़ोडिएक साइन जो है स्कॉर्पियो का, वो डाला है। ओम भी है, मम्मी पापा का हिंदी में नाम भी है। ये टैटूज़ जो हैं वो स्टाइलिश प्लेयर के तौर पे डालते हैं या इसके पीछे कोई और कारण भी है? ये भी एक लंबी स्टोरी है। जब उसने पहली बार टैटू बनवाए तो वो फुल स्लीव्स की वो टी शर्ट पहन के आया एकेडमी में। तो आई वाज अमेज्ड कि इसने फुल स्लीव्स क्यों पहनी हुई है। तो किसी बच्चे ने मुझे बोला कि सर वो विराट ने ना टैटू बनवाया है। तो मैंने बुलाया उसको अपने पास, तो ये घबरा गया। पता था कि इसको डांट पड़ेगी क्योंकि शरारती था, खूब बहुत डांट पड़ती थी इसको। तो आप डांटते पीटते थे? हाँ, वो सब कुछ होता था उसके साथ क्योंकि बहुत शरारतें करता था ये। तो मैंने बुलाया इसको कि मैंने कहा ये उठाओ ऊपर, क्या है ये? तो मतलब वो शॉक्ड कि पकड़ा गया हूँ मैं। और मैंने मतलब उस टाइम मैं भी बहुत एग्रेसिव था, यंग था, तो मैंने इसको बहुत डांटा और मैंने कहा ये मुझे नहीं चाहिए और ये मुझे क्लीन चाहिए एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। तो बेचारा वापस बॉम्बे गया, बॉम्बे से बनवाया था, तो ये वापस बॉम्बे चला गया वो हटवाने। और इसने एक मतलब वो कहते हैं, मुझे तो अभी तक भी नहीं ज़्यादा पता, ये बताया जाता है कि 3 बार हटवाना पड़ता है, 3 बार आपको उसकी क्लीन कराना पड़ता है। तो इसने एक बार उसको क्लीन करा लिया कि दो सिटिंग्स और थी। इस बीच में इसके 1-2 मैचेस हुए इंडिया के, एंड ही डिड वेल। तो मुझे मतलब एक इंट्यूशन हुई, या मुझे लगा कि यार ये टैटू इसको सूट कर रहे हैं तो रहने देता हूँ मैं। तो आई अलाउड हिम। मैंने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, यू कैरी ऑन विद टैटूज, कोई बात नहीं।